हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है मेरे और आपके YouTube चैनल घोस्ट कल पे। मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ अच्छी अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना देरी करते हुए आज की कहानी की ओर। मेरा नाम अतुल है और मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे मित्र के साथ घटी एक घटना पेश करने जा रहा हूँ। मेरे मित्र का नाम योगेश है और हम बचपन से ही अच्छे दोस्त हैं और हमारा परिवार भी बहुत ही क्लोज है। जब हम लोग कॉलेज में आए तो मेरे फ्रेंड की एक लड़की अच्छी फ्रेंड बनी और कुछ दिनों में वो काफ़ी हद तक क्लोज आ गए और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम सुजाता था। योगेश ने बताया कि एक दिन वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था। मैंने उसे मिलने के लिए कहा। उसकी गर्लफ्रेंड सुजाता ने भारी आवाज में कहा कि तू ज़्यादा बात मत कर, नहीं तो तुझे जिंदा जला दूंगी। योगेश एक बार तो ये सुनकर चौंक गया और फिर सोचा कि शायद वो मजाक कर रही हो, और फिर योगेश ने भी उसको मजाक में बोला, क्या कर लेगी तू मेरा, देखते हैं। तो फिर वो बोली, आज रात देख तेरे साथ क्या होता है। ये बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। अगली सुबह जब योगेश मुझसे मिलने आया तो वो अपनी कल रात की बात बताने लगा। उसने बताया कि रात को करीब 1:30 बजे मेरी नींद खुली। उसके सामने काले कपड़े में कोई आदमी खड़ा था। वो बोला, ले मैं आ गया, अब मैं तेरा क्या क्या करता हूँ तू देखना। उसने मेरा हाथ पकड़कर जोरदार तरीके से मोड़ दिया। अब उसने मेरी गर्दन को भी जोर से जकड़ रखा था। उसी वक्त योगेश ने शिव शिव का नाम जपने लगा और ओम नमः शिवाय बोलने लगा और फिर वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा अचंभा लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगले दिन योगेश ने फिर अपने गर्लफ्रेंड को फोन लगाया और बोला, तुम मुझे रात में क्या उल्टा पुल्टा बोले जा रही थी। उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि मैं तो ऐसा कुछ नहीं बोली और मैंने तो कल तुम्हें फ़ोन भी नहीं लगाया। ये सुनकर योगेश थर थर कांपने लगा। फिर उसने तुरंत फ़ोन कट कर दिया। उसी वक्त योगेश ने मुझे कॉल किया। योगेश ने बताया कि सुजाता की बहुत तबीयत खराब है। वही सुजाता है जो योगेश की गर्लफ्रेंड है। योगेश ने बोला कि सुजाता के घर जाना था, सुजाता को देखने। अगले दिन हम दोनों रेडी हो गए सुजाता के घर जाके सुजाता को देखने के लिए। हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी गर्लफ्रेंड निकली और फिर उसने अपने बदले हुए आवाज़ में कहा कि तू फिर से यहाँ आ गया। इतना बोलकर उसकी गर्लफ्रेंड ने मोटे डंडे से योगेश पर हमला कर दिया। हमला बहुत तेज था और सर पर था, तो योगेश के सर से खून निकलने लगा। सुजाता के माता पिता और भाइयों ने सुजाता को पकड़कर बिठाया और फिर सुजाता के भाइयों ने योगेश के सर की पट्टी की। सुजाता के पिताजी ने बताया कि सुजाता पे एक साया है। इस पर सुजाता के भाई ने अपने पिताजी का मुंह बंद रखने के लिए कहा। थोड़ी देर बैठकर हम वहाँ से चले गए। वहाँ से निकलने के बाद हम तुरंत हॉस्पिटल गए और वहाँ ठीक से योगेश की पट्टी कराई। उसके अगले ही दिन फिर फ़ोन आया कि सुजाता की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराए हैं। ऐसा करके हम लोग हॉस्पिटल पहुँचे और डॉक्टर से पूछा तो डॉक्टर ने बोला कि सुजाता की हालत बहुत ही नाजुक है। इसमें डॉक्टर को भी सुजाता की बीमारी का समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि ये लड़की जो है वो तो मेडिकली एकदम फिट है, आप लोग इसे घर ले जाइए। डॉक्टरों ने ऐसा बोला क्योंकि डॉक्टरों के पास इसका भी कोई इलाज नहीं था। फिर सुजाता के घर वाले सुजाता को घर ले गए। सुजाता ने योगेश को इशारों में बुलाया और कहा कि योगेश के कान में कहा कि मैं अब ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाली नहीं हूँ, तुम अपने लिए कोई अच्छी सी लड़की देख लो और उससे शादी कर लेना। ये सुनकर योगेश रोने लगा और बोलने लगा कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सुजाता के पिताजी ने पास के ही एक शिव मंदिर के पुजारी
जो तांत्रिक भी थे उनके पास ले जाने को कहा। उस तांत्रिक ने बताया कि इसको किसी बहुत बुरी आत्मा ने जकड़ रखा है और जिसके कारण वो इसके शरीर को बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है और अब बहुत देर हो चुकी है। इसका एक ही जगह इलाज हो सकता है। यहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पर एक सिद्ध अघोरी बड़े शिव मंदिर में रहते हैं। वहाँ इस लड़की का कुछ इलाज हो सकता है। और उसके बाद योगेश, सुजाता और सुजाता के पिताजी तीनों उस मंदिर की ओर चल पड़े। फिर रात के मुझे फोन आया कि सुजाता और योगेश की मौत हो चुकी है एक्सीडेंट होने के कारण, और उसके पिताजी बस सही सलामत बचे हुए हैं। और ये सुनकर मेरी बहुत बुरी हालत हो गई। अब इस दुनिया से मेरा सबसे करीबी दोस्त जा चुका था अपने प्यार सुजाता के साथ। ये थी तो बस दोस्तों आज की कहानी यहीं तक। अगर आपको हमारी भी ये भूतिया कहानी अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और अगर आप लोगों के पास भी अच्छी अच्छी भूतिया हॉरर स्टोरीज है तो हमें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर भेज सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है GhostSkull1990। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। मिलते हैं अगली वीडियो पे। Preview. Preview.